अरे मोदी जी ठिका लिया है 400 पार करने के सामान के। अबरी पार नहीं होगा 400। हर साल 2 करोड़ नौकरी दिया जाएगा। जो काला धन है स्विस बैंक में वह लाया जाएगा। जुमलाबाज 10 साल दिखाएं, लेकिन अबरी जनता जाग चुकी है कि काला धन रोजगार की बात बोले थे 2 करोड़ और 10 साल हो गए, 10 दूनी 20 करोड़ होना चाहिए। आपकी बात 400 पार हो गए? नहीं, ये सब पूरा जुमला है, कहने से सिर्फ नहीं होता है। नवादा में सभा किए, परिवार बात बोले नहीं बोले, जान रहे हैं क्या बोलेंगे तो हम खुद। मानसिकता जितने भाजपैया है उनका खराब हो गया। ठीक है, आपने इसी चुनावी मंच से कहा था कि बिहार को विशेष पैकेज दिया जाएगा, चीनी मिल चालू होगा, तमाम जो बुनियादी समस्या है और है आपने उसको पूरा नहीं किया, उस पर न खड़े उतर पाए। ये मोदी खाली जनता को गुमराह करना चाहता है, झूठ बोलने का गारंटी लेंगे। का नीतीश कुमार 2024 के बाद पलटेंगे कि नहीं पलटेंगे ये बता दे। मोदी नहीं तो कौन और किसे प्रधानमंत्री के तौर पे देखना चाहिए? राहुल गांधी हैं। राहुल गांधी को राहुल गांधी होना चाहिए। अखिलेश यादव है। 400 पार का जो नारा है ना, इसके पूरे के पूरे गिमिक में जो है ना अपोजिशन खुद फंस गई है। आपको प्रधानमंत्री का लैंग्वेज से लेके सारा चीज पता चलेगा। एक होता है प्रो इनकम्बेंसी, एक होता है एंटी इनकम्बेंसी। अबरी बस आरजेडी लहर है और भारत में मैंने कांग्रेस लहर है। नमस्कार, मेरा नाम प्रीति है, आप लाइव लॉन्ग देख रहे हैं। बीजेपी इस बार दम ठोक रही है कि अब की बार 400 पार। किस बात पे दम ठोक रही है? क्योंकि 2014 और 2019 के चुनाव में उन्होंने भारी मतों से विजय हासिल की थी। उसी को लेकर के इस बार भी जो है वो आत्मविश्वास पे दिख रही है। कह रही है कि सोचने वाली बात ही क्या है, अब की बार हम 400 पार बिल्कुल करेंगे। तो हमारे साथ जनता है, जनता से पूछेंगे कि क्या लगता है उनको, अब की बार 400 पार हो पाएगा? 400 पार का जो नारा दे रहे हैं उनसे पूछा जाए कि आपने 2014 में जो वादा किया था देश से कि सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ आप आए थे, हम आप तमाम लोग मिलकर उनको वोट किया था, हिंदुस्तान के हमें एक अच्छे प्रधानमंत्री चुना था। मगर 2014 में आपने जो वादा किया था देश की जनता से, आपने कहा था कि हर साल 2 करोड़ नौकरी दिया जाएगा। जो काला धन है स्विस बैंक में वह लाया जाएगा। 15-15 लाख हर भारतीय नागरिक के खाते में दिया जाएगा। वो सभी क्या वादे पूरे हुए नहीं हुए? आपने जिस बिहार ने उनको 39 सांसद दिया 19 में, आपने इसी चुनावी मंच से कहा था कि बिहार को विशेष पैकेज दिया जाएगा, चीनी मिल चालू होगा, तमाम जो बुनियादी समस्या है और है आपने उसको पूरा नहीं किया, उस पर न खड़े उतर पाए। तो जनता आपको एक थके प्रधानमंत्री महसूस कर रहा है। अब 10 साल आपने प्रधानमंत्री देश के रह गए, अब एक नया युवा चेहरा आना चाहिए ना। वो युवा चेहरा लोकतंत्र की खूबसूरती है मैडम कि बदलाव होनी चाहिए। बदलाव होता है तो देश का डेवलपमेंट होता है। बदलाव नहीं होता है, वह देश में हो या पार्लियामेंट में हो, तो उस क्षेत्र का विकास नहीं होता आप कह रहे हैं कि परिवर्तन होना चाहिए। परिवर्तन पे किसको देख रहे हैं? परिवर्तन हम मोदी जी से मांग करते हैं। हम लोग जनता है ना, हम प्रधानमंत्री जी से मांग करते हैं। तो मोदी नहीं तो कौन और किसे प्रधानमंत्री के तौर पे देखना चाहिए? राहुल गांधी हैं। राहुल गांधी होना चाहिए। अखिलेश यादव है। चिराग पासवान नहीं है क्या? उनमें काबिलियत नहीं है बनने का? आप कहाँ प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं? अरे भैया, मुख्यमंत्री भी नहीं बन पाए। अरे क्या प्रभावशाली आदमी है, व्यक्ति हैं। तब देश और दुनिया उनको जानता है, तो क्या उनमें क्षमता नहीं है क्या? हम भारत के नागरिक में क्षमता नहीं है प्रधानमंत्री बनने का? एक चाय वाला प्रधानमंत्री हो सकता है, क्या हम लोग नहीं हो सकते हैं? चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं क्या लगता है आपकी बार 400 पार? नहीं होगा। जुमलाबाज 10 साल दिखाएं, लेकिन अबरी जनता जाग चुकी है कि काला धन रोजगार की बात बोले थे 2 करोड़ और 10 साल हो गए, 10 दूनी 20 करोड़ होना चाहिए, लेकिन ये सब नहीं बोले। अभी जो आज सभा कर रहे हैं, रोजगार बात की है, परिवार बात पे नवादा में सभा की है, परिवार बात बोले नहीं बोले, जान रहे हैं क्या बोलेंगे तो हम खुद आपरूपी होंगे, इसका एथी होंगे। लेकिन ये मोदी
खाली जनता को गुमराह करना चाहता है। झूठ बोलने का गारंटी लेने का। नीतीश कुमार 2024 के बाद पलटेंगे कि नहीं पलटेंगे ये बता दे। हाँ, इस हिसाब से नहीं होगा आपकी बार 400 पार। नहीं होगा। क्या लगता है चाचा, इस बार आपकी बार 400 पार होगा? आप वोट देते हैं ना? हमको नहीं देते हैं। आपकी बार 400 पार होगा या नहीं होगा? हो जाएगा। हो जाएगा। तो ये कह रहे हैं कि हो जाएगा। अरे भारतीय जनता पार्टी मोदी सरकार आएगा। मोदी पीएम अगला बनकर बैठे हैं और बनेंगे। आपकी बार 400 पार होगा? 100 पार भी नहीं होगा। 100 पार भी बताइए, नहीं 100 पार नहीं होगा जी। हम पता लग रहा है ना, 100 पार नहीं हो सकता ना, हर कीमत में नहीं होगा। चलिए, क्या लगता है आपकी बार 400 पार होगा? वोट दीजिएगा। 400 पार भाजपा की सरकार बनकर बैठी। मैं भारत रत्न हूँ के पंकज, स्टेट बिहार यहीं के रहने वाले हैं और 30 तारीख का शपथ लेकर आ रहे हैं। 400 पार हो गया, होना नहीं हो गया। अब उनके हिसाब आपकी बार 400 पार होगा या नहीं बाबा? अरे मोदी जी ठिका लिया है 400 पार करने के सामान के। आबरी पार नहीं होगा 400। आबरी बस आरजेडी लहर है और भारत में मैंने कांग्रेस लहर है, पंजा छाप। ठीक है। आपकी बार 400 पार क्या लगता है होगा? अभी 400 पर हार रहे हैं वो। हाँ। आपको लगता है नहीं हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। आप क्या बोल रहे थे आप लोग? नहीं अभी तो आप लोग छोटे हैं बहुत, आप लोग वोट नहीं दे पाएगा। अच्छा, क्रिकेट के बारे में नहीं पूछ पा रहे हैं अभी। क्या लगता है आपकी बार 400 पार होगा? हम नहीं बोल पाएंगे। आप नहीं बोल पाइएगा। वोट देते हैं? वोट तो देते हो? वोट तो देना ही है। क्या अंदाजा लगा रहे हैं? नहीं, अंदाजा ना हम लोग नहीं बोल सकते। कौन है भाजपा? हम बताएं, कौन है भाजपा? हम बताएं मैडम, जो बिहार में और देश में शासन पार्टी को नहीं पता। ये अब की बार 400 पार का जो नारा है ना, इसके पूरे के पूरे गिमिक में जो है ना अपोजिशन खुद फंस गई है। आपको प्रधानमंत्री का लैंग्वेज से लेके सारा चीज़ पता चलेगा। एक होता है प्रो इनकम्बेंसी, एक होता है एंटी इनकम्बेंसी। आपको भी पता है, अगर आप पॉलिटिक्स कवर करती होंगी तो 10 साल काफ़ी होता है एंटी इनकम्बेंसी के लिए, ठीक है ना। अब ये 10 साल के बाद कुछ ना कुछ तो एंटी इनकम्बेंसी होगी ही। आप टारगेट ऐसा रखिए ना कि अपोजिशन पहले ही फ्रस्ट्रेट होकर के कहीं फाइट ही नहीं दे पा रही, ना ही बिहार में फाइट दे पा रही। अपोजिशन को घबराने के लिए। हाँ बिल्कुल, बहुमत अगर सही से अपोजिशन लड़ती ना, भाजपा बहुमत से पीछे रह जाती। लेकिन इसके पूरे के पूरे इनके बनाए हुए फील्ड में वो ऐसे खेल रही है कि वो ना मतलब कि खुद उलझ करके रह गई है। और 400 तो नहीं आएगी, लेकिन हाँ ये तय है कि 300 के लमसम में जो है ना ये अपोजिशन सामने जो अपोजिशन है कहीं ना कहीं कमजोर दिख रही है। वो तो बिल्कुल फायदा हो रहा है। देखिए ये ना हम गुजरात में रहते हैं, ठीक है। ये मॉडस ऑपरेंडी है अमित शाह और मोदी का। जब भी वो सत्ता में रहे हैं ना, अपोजिशन खत्म हो जाता है, ठीक है। या तो मतलब कि आप बीजेपी में मिल जाती है, या जो नहीं मिल पाती है वो किसी न किसी के केस उसमें उलझ करके रह जाती है, ठीक है। या तो ना अपोजिशन में भी बहुत सारे डमी खड़े हो जाते हैं, ठीक है। अब 5 साल से तो हम भी गुजरात में हैं, बता रहे हैं इस बार के चुनाव में भी तो वही हुआ ना। जो या तो मतलब कि आप बीजेपी में मिल जाती है, या जो नहीं मिल पाती है वो किसी न किसी के केस उसमें उलझ करके रह जाती है, ठीक है। या तो ना अपोजिशन में भी बहुत सारे डमी खड़े हो जाते हैं, ठीक है। अब 5 साल से तो हम भी गुजरात में हैं, बता रहे हैं इस बार के चुनाव में भी तो वही हुआ ना। जो कांग्रेस का वोट था वो भी आम आदमी पार्टी लेके गई। आम आदमी पार्टी के भी में भी जो है बीजेपी के बहुत सारे डमी कैंडिडेट जाकर के चुनाव लड़े हैं। तो यही चीज़ यहाँ भी हो रही है। गुजरात में किसकी हवा? ये तो पूछने वाली बात है। गुजरात में तो लेकिन थोड़ा तो हो सकता है। नहीं, गुजरात में क्या है ना, गुजरात में रीजन है। जैसे सौराष्ट्र का जो एरिया है ना, जो सौराष्ट्र का एरिया जूनागढ़ हो गया, राजकोट हो गया, सोमनाथ साइड का एरिया है, वो थोड़ा कम डेवलप्ड है। और उधर का ना थोड़ा कांग्रेस ये बीजेपी वीक है, ठीक है। लेकिन फिर भी जब वो आम आदमी पार्टी जो खड़ी हो गई है ना, तो वहाँ से क्लीन स्वीप करेगी और बट ऑब्वियसली करेगी। ठीक है, क्या लगता है आपकी बात 400 पार जो बीजेपी कह रही है हो पाएगा? बिल्कुल 400 पार होगा। मोदी जी ही प्रधानमंत्री बनेगा। बनेंगे। क्या लगता है आपकी बात 400 पार? बिल्कुल झूठे, बीजेपी जो कह रही है सच होगा? एकदम नहीं होगा। 400 अभी इसका परिकल्पना आप कर सकते हैं कि अभी गुजरात में मोदी जी एक सीट जीत चुके हैं, निर्विरोध जीत चुके हैं। तो 399 और लाना है और मोदी जी को प्रधानमंत्री पूरे आत्मविश्वास के साथ कह रहे हैं। पूरा आत्मविश्वास है, 100% श्योर है कि मोदी जी गठबंधन बना है वो क्या जो इंडिया गठबंधन जो बना है वो बिल्कुल ही कमजोर कड़ी है। बिल्कुल बहुत लेट बना है। आप देख बिहार के अलावे, बिहार में जैसे नीतीश कुमार अलग हुए इंडिया गठबंधन से, और भी जगह देखिए केजरीवाल अलग है, ममता बनर्जी अलग है। इस तरह से बीजेपी
बीजेपी बहुत ही मजबूत कड़ी है अभी भारत के लिए, और हम मोदी जी को ही कह प्रधानमंत्री। रहा है कि मोदी जी इतने घबरा गए कि कुछ से कुछ मैं एक बात बता रहा हूँ कि आप इंडिया गठबंधन में चले जाइए, सबसे बड़ा नेता कौन? राहुल गांधी। ठीक है, राहुल गांधी को चाहिए था कि वो चुनाव, क्योंकि पूरे पैन इंडिया में वो बीजेपी के खिलाफ लड़ रही है, तो किसी ऐसे कैंडिडेट के खिलाफ चुनाव लड़ती जहाँ पे बीजेपी का कैंडिडेट होता। वो लड़ कहाँ से रहे? वायनाड से। किसके खिलाफ लड़ रहे हैं? डी राजा की वाइफ एनी राजा के। एनी राजा किस पार्टी से है? वाम दल से है, वही वाम दल जो इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। तो ये मैसेजिंग तो खुद ऐसे ही जा रहा है ना कि वो लड़ किससे रहे हैं? वो बीजेपी से कहाँ लड़ रहे हैं? वो तो अपने ही पार्टी के अंदर में लड़ रहे हैं। तो आपका पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट परसेप्शन। आप अगर परसेप्शन ही खराब अपना पूरा फैला रहे हैं तो नहीं जीत पाएंगे। भाई अमेठी से भी लड़ रहे हैं। नहीं लड़ रहे हैं, नहीं लड़ रहे हैं अमेठी से। आपकी बात 400 पार हो गए? नहीं, ये सब पूरा जुमला है, कहने से सिर्फ नहीं होता है, लेकिन अभी यहाँ होना चाहिए तो मुद्दे की बात। अब 400 पार होगा या नहीं होगा ये तो आने वाला समय बताएगा। आपकी बात 400 पार हो गए? कौन? बीजेपी दम ठोक रही है कि आपकी बात 400 पार कर मानसिकता खराब हो गया लोगों का, मानसिकता जितने भी भाजपैया है उनका खराब हो गया। ठीक है, एक मिनट रुको, नहीं अभी आप बोले 400 पार होगा कि नहीं? एक सीट तो जीत लिए, एक सीट तो जीत लिए, बचा 399, बचा 399, 100%, 200%। 4 जून को देख लीजिएगा, पूरे हिंदुस्तान में कमल खिलेगा। ये जितना सेकुलर है, जितना ही फिरोज खान का जो पोता है, इटली जाएगा। सबसे पहले ये लोग तो एक प्रधानमंत्री एक कैंडिडेट खड़ा नहीं कर पाया है, वो छोड़िए, पहले तो अभी तक कैंडिडेट खड़ा नहीं कर पाया। पटना साहिब से लोकसभा से चुनाव कौन लड़ेगा? वो तो कंफर्म ही नहीं है। इसका आपका रखा 26-27 दल है क्या? 10 साल मोदी लूटा है तो 3-3 महीना करके नहीं लूटेगा? 3 महीना मायावती बनेगा, 3 महीना ममता बनर्जी बनेगा, 3-3 महीना बनेगा कि नहीं? तो हमारे साथ पटना की जनता थी, उनकी मिलीजुली प्रतिक्रिया है कि इनका कहना है कि सोचने वाली बात ही क्या है, आपकी बात तो 400 पार है ही, क्योंकि बीजेपी जो आत्मविश्वास के साथ कह रही है उन्होंने काम किया है। लेकिन किसी का कहना है कि नहीं, एक जुमले के अलावा और कुछ नहीं है। 400 पार क्या, 200 पार भी करना मुश्किल है। बाकी आपने हमारा पूरा वीडियो देखा, आपको कैसा लगा आप में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।